बिहार राज्य का एक खूबसूरत शहर पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना शहर, जो कि बिहार की राजधानी है, जिसका नाम आते ही ज़हन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में फंसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। पूरे भारत में बिहार की छवि को बेहद बेढंगे तरीके से पेश किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या पन्निनी, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध टीचर में से हमारे खान सर, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, वह भी तो इसी शहर के ही रहने वाले हैं, जो अपने आसान भाषा में दुनिया के बारे में रूबरू कराता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में पटना शहर के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। पटना बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे बसा हुआ बिहार राज्य की राजधानी और बिहार के सबसे बड़ा शहर है, जो अपने कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों और अपने विद्वान महान पुरुषों के कारण पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पटना शहर सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था, जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया था। इसी कारण नगर का नाम पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र नाम रखा गया और शेरशाह ने इसका नाम पैठना रखा था, जिसे शेरशाह के मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने इसका नाम पटना कर दिया। मौर्य काल के यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के दौरान अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर का उल्लेख किया था। एरिया के लिहाज से पटना शहर के एरिया है तकरीबन 1167 वर्ग किलोमीटर। वही वर्तमान समय में पटना शहर की जनसंख्या 38,80,000 के करीब है। आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत के बड़े मेट्रो शहरों में भ्रूण हत्या जैसे अपराध होते रहते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना शहर में देश के कई आधुनिक क्षेत्रों के मुकाबले कहीं कम, लगभग न के बराबर भ्रूण हत्या होती है। पटना शहर का नाम आते ही कुछ लोगों के ज़हन में वही गंदी सड़कें, भ्रष्टाचार, सरकार, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में फंसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। पूरे भारत में बिहार की छवि को बेहद बेढंगे तरीके से पेश किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या पन्निनी, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी पटना ही रही, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। वही सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहाँ हुआ था, जहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ के पटना साहब गुरुद्वारा में माथा टेकने आते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज करने वाला सम्राट अशोक का जन्म भी पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। इतना ही नहीं, पटना शहर को भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाले शहरों में भी गिना जाता है, जहाँ की कुल साक्षरता दर 83% के करीब है। वहाँ के शिक्षा संस्थानों को देखेंगे तो नालंदा मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस कॉलेज पटना, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना मेडिकल कॉलेज जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। क्या आप जानते हैं, आज तक देश की सर्वोच्च IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों में से भारी संख्या सिर्फ बिहार के पटना से होती है। आज भी देश में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स सिर्फ पटना के होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी पटना शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नील की खेती के लिए 1917 में चंपारण आंदोलन से लेकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसके अलावा पटना शहर में स्थित गांधी मैदान पटना शहर के एक ऐतिहासिक मैदान है, जो भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां से कई स्वतंत्रता आंदोलन की रैलियां हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पहले बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, जो सन 2000 में झारखंड और बिहार को दो अलग राज्य बनाया गया। अगर पूर्वी भारत की बात किया जाए तो कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत की दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है। इसके अलावा पटना शहर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क जोन मौजूद है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा। यहाँ आकर आप जल मंदिर, इस्कॉन मंदिर और केसरिया बौद्ध स्तूप जैसे आदि तीर्थस्थल का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की बात अगर ना किया जाए तो यह वीडियो अधूरा रह जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय पटना शहर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
नालंदा दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसको 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और इसके प्रमुख समय के दौरान कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया और चीन सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की यात्रा जरूर करनी चाहिए। पटना से 4 नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। पटना में बना महात्मा गांधी सेतु पटना के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बना एक पुल है और यह सेतु दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई है 5750 मीटर। आज खाने के मामले में पटना शहर के कुछ स्ट्रीट फूड स्टॉल के लिट्टी चाखा का स्वाद विदेशों तक फैल गया है, जो विदेशी पर्यटकों को काफी लुभाता है। पटना के स्थानीय घरों में अक्सर शनिवार के दिन हमेशा खिचड़ी बनाई जाती है, जिसके साथ अचार, पापड़, दही और घी भी खाया जाता है। तो दोस्तों, पटना शहर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, यह हमारे साथ जरूर शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।